कलर्स करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ना स्ट्रोक को इधर से मैं वाइट कर लेता हूँ, ये देख लो, ठीक है। अब इसको जो है ना इधर से शिफ्ट W प्रेस करूँगा, शिफ्ट W, इधर से थोड़ा सा मैं, सॉरी नॉट इधर से हल्का सा मैं स्ट्रेच करूँगा, इधर से मैं इसे मज़ीद, ये आपको ऑलरेडी टूल मैंने बताया हुआ, इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं करूँगा आज। शिफ्ट W, इस कॉर्नर पॉइंट से पकड़ के मैं इसे थोड़ा वाइट करूँगा, इधर से मैं इसे स्ट्रेच कर लूँगा, ठीक है। फिर शिफ्ट W, अब ये थोड़ा सा कॉर्नर के ऊपर नहीं है एग्जैक्ट, इधर शिफ्ट W, ठीक है, इधर से इसे वापस जैसे थे। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं किधर, इस जगह पे, ठीक है। शिफ्ट W, इस सेंटर से थोड़ा सा स्ट्रेच कर वाइट, इधर से हल्का सा ऐसे, इधर से हल्का सा ऐसे, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग शिफ्ट W, इधर हम लोग एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको हम लोग कर लेते हैं स्ट्रेच, ठीक है। अब शिफ्ट W, इधर से शिफ्ट W प्रेस करके इनको मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। अब शिफ्ट W प्रेस करके मैं थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस पर शिफ्ट W, ये शिफ्ट W, सिंपल ये विड्थ टूल को यूज़ करो, खास चीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। शिफ्ट W, अब लोगोज में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आइडिया जनरेशन की, कितने जल्दी आपके माइंड में आइडिया आता है। जब आइडिया आ जाए उसको एग्जीक्यूट करने में, फिर आपको सॉफ्टवेयर आता हो तो फिर टाइम नहीं लगता, ठीक है, फिर आप जल्दी कर लेते हैं। शिफ्ट W, इनको बल्कि हम इसी तरह कर देते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इनको बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो वाइड हो गया, हल्का वैसे कम करते हैं। अच्छा, अभी ये रहेगी है, इसको हम शिफ्ट W प्रेस करके पहले इसकी स्ट्रोक साइज बढ़ा देते हैं 2 पॉइंट्स का, ठीक है। अब इस कॉर्नर, ये देखें ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इधर कॉर्नर में जाके मैं, मिल्टर ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको इधर से स्ट्रेच करना है, कॉर्नर पॉइंट से लेके नहीं आ रहा है, चलें इसको बाद में लास्ट में हम लोग सेट कर लेंगे। इसको 2 पॉइंट्स बड़ा कर दिया, अब शिफ्ट W से इसको इधर से लॉक करके इधर से चलें ऐसे कर लेंगे। इस पॉइंट से भी हमने इसी तरह करना है, शिफ्ट W से इसको स्ट्रेच करके इधर से हम लोग इसे लॉक कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये वाली रह गया एरिया, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, इसको 2 स्ट्रोक्स इसे भी दे दी, इसके साथ कनेक्ट। ये कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब आपने लाइंस को प्रॉपर एक साथ जोड़ा और जिधर जिधर गैप है ये सारे आपके फिल्ड हों, फिर जाके आप इसे फाइनली एग्जीक्यूट करते हैं, किसी साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसको भी जो है अगर हम हल्का सा कर्व दे दें, शिफ्ट C प्रेस करके इसको हल्का सा रोटेट करके शिफ्ट W, और इधर से इसको हम लोग दे देते हैं कर्व, शिफ्ट C प्रेस करके इसको भी हल्का सा ऐसे रोटेट कर लेते हैं, शिफ्ट W से हम लोग इधर से दे देते हैं कर्व, ठीक है, गुड हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग C बेसिकली होता है सीजर टूल, ये देख लें, ठीक है, सीजर टूल C को बोलते हैं। इसको जब भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली वो डिस्कनेक्ट कर देता है उस एंकर पॉइंट को बाकी लाइन से। अब ये देखें C मैंने क्लिक किया, ये लाइन डिस्कनेक्ट होगी, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इसी सारे को कंट्रोल C कंट्रोल F, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट,
ओके, वी प्रेस किया, इसको आके इस जगह पे ले, इसको आगे की पोजीशन में इस जगह पे ले, समझ आई। अब ये देखिए पूरे एलिफेंट की शेप बन गई है फ्रंट व्यू उसका जो होता है, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करना है, फाइनल लोगो की शेप में डालना है, इसका इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, ये एक साइड पे जो डिटेल्स ऐसे ही थोड़ी और लग रही है सेट करना है, बाकी इसी तरह फाइनल शेप करेंगे इसी की, ठीक है। शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करना है, इसको आप लोग इसको आप लोग क्या हुआ, थैंक यू। मैंने कहा अच्छा डिजाइन बनाया आपने। नींद मैंने कहा जिनको आ रही होगी ना वो उड़ गई होगी कि ये लोग भी कर सकते। अच्छा अच्छा, तो ऐसे करना है, इसका अंदर फिल कलर थोड़ा ना। अब डेयर का आइडिया हम लोग इस तरह भी डाल सकते हैं इसके अंदर इधर ही, कि इसकी जो आईज है ना, इनका कलर हम लोग कर दें रेड, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली लुक इसकी थोड़ी सी हो जाएगी फियर वाली, ठीक है। लेकिन हमने जो आइडिया उठाया है वही तो हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये उठा के डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करके इस जगह प्रेस करते हैं ऐसे, और इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी ऐसे आउटलाइन ड्रा कर लेते हैं, और इसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, और ये हमने कर लिया। ये वैसे नहीं है, जस्ट इसको सिलेक्ट कर देते हैं और लगा दें, इसको साइज क्या है, सारे टूल्स जो आपको बताए मैं उन्हीं से ये काम करो, कोई इतना बड़ा कोई अलग टूल हम लोग यूज नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब अभी आप जितने टूल सीख चुके हैं उनसे ये काम हो सकता है, मेहनत करें हमें। चीज़ होती है डिज़ाइन, बेसिकली नाम है परफेक्शन का। जब तक आपको लगता नहीं कि यार एग्जैक्ट वही चीज़ बन रही है और वही जो मैं चाह रहा हूँ वही चीज़ है, तब तक आप उसको छोड़ते नहीं हो, उस पर काम करते हैं। क्या हुआ इमरान भाई? 10 मिनट लेफ्ट। 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं इसे ख़त्म कर दूँगा इंशाल्लाह। असल में टूल्स भी साथ साथ इन्हें बताने होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इधर कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी शेप बन गई, इसको हम लोग करेंगे ग्रुप, कंट्रोल जी ग्रुप। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, एक कॉपी हमेशा जब भी कोई फाइनल शेप होती है उसके साथ आप रख लिया करें, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्ट में जाके, अभी बेसिकली ये आउटलाइंस है, आउटलाइंस का क्या मतलब है कि इनका साइज छोटा करूंगा। अब देखें कितनी वियर्ड शेप इसकी होगी, खराब हो गई सारी शेप, ठीक है। अभी शेयर लग रहा है। अभी ये देखें, इसको इधर ही रख के इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस करूंगा, ठीक है। अब इसका साइज बेशक मैं छोटा करूं बड़ा करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखें, मतलब जिस तरह मैंने उस साइज में डिटेल थी ये छोटा किया। ओहो एक सेकंड, ये कोई आउटलाइन हमारी मिसिंग है। ऑब्जेक्ट एक्सपैंड, ओके। अभी मेरे ख्याल से सारी, हाँ बिल्कुल अभी सब ठीक हो गया, ठीक है। इन सबको ऊपर ले जाएं, इन सबको इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ दें, इधर से थोड़ा सा ऐसे कर दें, ऐसे पॉइंट्स को जो है ना, ठीक है। इधर आप फिलहाल चलना है, इसको इतना ही रखते हैं, अब दूसरी शेप पे आते हैं हमारी। इन शेप्स को आपस में जोड़ना है, ठीक है। ये इधर से ऐसे ले आए टॉप पे, इनको आपस में, या इन दोनों को आप ऐसे हाईलाइट करें, दो एंकर पॉइंट्स को, राइट क्लिक ज्वाइन, ठीक है। एक सेकंड, इस पे जाके शिफ्ट, इस पे जाके राइट क्लिक एवरेज, ओके। इस पे जाके या इन दोनों को इकट्ठा हाईलाइट करके देखते हैं, एवरेज, ओके। नहीं इकट्ठा नहीं होगा, टॉप वाले दोनों को एवरेज करना पहले, ठीक है। सॉरी, बॉटम वाले दोनों को एवरेज, ये जस्ट उन दोनों को उठा के एक पॉइंट पे ले आता है। इसी तरह ये ऊपर वाले सारे कर लेंगे। फिलहाल इनको मैं थोड़ा सा राइट क्लिक अनग्रुप करके रैंडमली ऐसे टॉप पे ले जाता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास
कम, इसको भी 1000 मसले, ठीक हो गया। अब इसको हमने एग्जीक्यूट करना है, फाइनल आइडिया की तरफ लेके जाना है। फाइनल हमारा वो क्या है, ट्रायंगल जो कि डेंजर के साइन को इंडिकेट करता है। रेक्टेंगल, सॉरी नॉट रेक्टेंगल, इधर से आपने उठाना है पॉलीगॉन टूल, पॉलीगॉन टूल से लाइन ड्रॉ, लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपने इसका साइज़ छोटा करना है, छोटा करने के बाद इसको आपने ये शेप में जाना है। इधर से आपने इसके कॉर्नर पॉइंट्स किधर गया, इधर से कॉर्नर पॉइंट्स आपने करने हैं 3, ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बनने के बाद आपने इसे करना है इधर से आउटलाइन, आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद इसको ऐसे, ऐसे करने के बाद इसकी स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा दें, ठीक है। स्ट्रोक का साइज़ बड़ा कर लिया। अब ए दबा के इसके कॉर्नर पॉइंट्स को हल्का सा राउंड कर लें। अब इसको अनसेलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप में जाके इन सारों का साइज़ छोटा कर लें, सॉरी सारे को सिलेक्ट करके इसको जाके कंट्रोल जी ग्रुप, कंट्रोल जी से ऑब्जेक्ट्स ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। इधर से आप इसे टॉप पे ले जाएं, इससे जगह पे इसमें कलर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया अभी तक, ठीक है। इसमें इधर से आप इसको, अब इसको जो है ना, अगर हम इसको इतना ही रखें ना, इतना जस्ट ये टांगों से नीचे इतना पोर्शन तो भी ठीक है। इसको आप इधर प्लेस करें, इसका आउटलाइन का, सॉरी इसका कलर आप लोग कर दें रेड, अंदर से आपने कोई कलर नहीं करना। इसमें जो है इसको मैं नीचे ले आता हूँ इधर, एक कॉपी इसी की ना। अब इसमें जाके मैं इधर देखना है आपने, ये थोड़ी सी नई चीज़ है, ये आप लोगों ने गौर से देखनी है, ठीक है। किधर गया है, शेप बिल्डर से ही हम लोग कर लेते हैं। इधर से ये शेप, ये शेप, ये शेप, ये शेप, ये ठीक है। वी प्रेस करें। अब ये जो शेप बिल्डर से जितनी शेप्स बनाई हैं इनको बाहर निकाल लेते हैं। एक सेकंड, राइट क्लिक अनग्रुप, ये अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इस सब को हम लोग उठा के साइड पे ले जाते हैं। क्या है यार, इधर से ये ग्रुप हुई नहीं है, ये इनको अनग्रुप पहले कर लेना है, ठीक है। ये अब रेड कलर भी बेसिकली खुद एक डेंजर का एक चीज़ हमारे में चीज़ साइन आता है। ठीक है, अब देखें, इसको हम लोग साइड पे करते हैं, इसको हम लोग इधर लेके जाते हैं, ठीक है। अभी ये देखें, एलिफेंट की जो लुक हमने बनाई हुई थी वही लुक हमारे पास आ गई है। जस्ट रिफ्लेक्ट को, सॉरी हमने पाथ फाइंडर को यूज़ किया, इधर से जो जो चीज़ें थोड़ी सेट करने वाली हैं वो सेट करके फाइनल इसकी लुक को इसके अंदर मर्ज करके, अब इसके अंदर क्या करना है, इसके ऊपर एक डाल लेते हैं स्ट्रोक, और स्ट्रोक को हम रखते हैं इधर से अपीयरेंस में जाके आप स्ट्रोक को ले जाएं, सॉरी इधर से स्ट्रोक ना डालें, अपीयरेंस ही डाल लेते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, अपीयरेंस में जाके ये आपने स्ट्रोक डाल ली। इस स्ट्रोक को आप लोग ले जाएं इधर से उठा के लास्ट पे, ठीक है, लास्ट पे ले जाएं। इसका कलर आप लोग कर दें इनसे वाइट, ठीक है। अब इसको जो है आप लास्ट पे ले जाएं। अब इसका जो नीचे वाला पोर्शन है इसको इधर ही रहने देते हैं, टॉप वाले का ये जो हमारा रेक्टेंगल इसको थोड़ा सा हम लोग इधर ले जाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। अब ये जो नीचे, इससे नीचे पोर्शन है इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं, इससे नीचे ये इसको ऑल्ट दबा के ये ख़त्म कर दिया, ठीक है। जस्ट ये वाला पोर्शन रख लिया, इसको फिलहाल शेप को साइड पे कर दें। इसको आपने आंखें थोड़ी सी सेट करने वाली हैं, असल में टाइम हमारे पास कम होने की वजह से ये थोड़ा जल्दी काम होगा। इसको हम लोग कर देते हैं ये, ठीक है, इधर से आप उठा के इधर ले, ठीक है। तो आप करें कंट्रोल जी ग्रुप, और ग्रुप करके अब प्रेजेंटेशन फाइनल इसकी लोगो की किस तरह जाती है, ठीक है। शिफ्ट ओ प्रेस करें, शिफ्ट ओ बेसिकली पेज साइज़ को एडिट करने के लिए, ठीक है। इसका साइज़, सॉरी इसको हमने पहले एक्सपेंड कर लेना है, साइज़ थोड़ा सा बड़ा करके
इसको राइट क्लिक अनग्रुप करके इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके स्ट्रोक का, ठीक है। अब इसको हम करेंगे राइट क्लिक अरेंज लिंक, क्या हो गया, पहले इसको अगर हम ऐसे कर लें, ऐसे भी वैसे ठीक आएगी, लेकिन फिलहाल हमने जो सोचा हुआ है उसी के मुताबिक चलते हैं। ये ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, अच्छे एक्सपेंड हो गया, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रोक है ना, इसका साइज हल्का सा बड़ा कर देते हैं और इसको हम लोग बैक पे ले जाते हैं, इसको हम लोग ले जाते हैं इधर, ठीक है, नॉट इधर, एक सेकंड, अच्छा ये इनर स्ट्रोक दिया, चलें इतना ही हम लोग इसको रखते हैं फिलहाल, ठीक है। इसको भी हमने एक्सपेंड करना है, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड, ओके, बस 1 मिनट और, शिफ्ट ओ, इसको इधर, इसको ग्रुप किया, साइज छोटा किया, कलर्स थोड़े से इसके अगर डिफरेंट कर लें, ऑरेंज कलर कर लें, थोड़ा ये वाला, सॉरी फिल कलर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट करना, वो ज़्यादा विजिबल होगा। डिटेल्स भी, या इसको फिलहाल इसी तरह ही रहने देते हैं जिस तरह है, छेड़ना नहीं है क्योंकि टाइम। अच्छा, अभी एलिफेंट टेक्स्ट हम कैसे ऐड करते हैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल टी लिखेंगे, या ये टेक्स्ट टूल से आप इधर लिखें ELEPH, ENT होता है, ANT होता है, ठीक है। इसमें जाएं, कोई अच्छी सी फॉन्ट इधर से इसके मुताबिक, फॉन्ट स्टाइल भी बेसिकली आपने वो पिक करना होता है जो रिप्रेजेंट कर रहा हो आपके डिज़ाइन को। रेलवे की जगह पे हम थोड़ा सा मीडियम सेमी बोल्ड, एलिफेंट, और इसके बाद DANT, बल्कि डेंजर एलिफेंट हमारा मेन नाम था, डेंजर टॉप पे आएगा, ठीक है। डेंजर को इससे साइड पे करना है, साइज छोटा करना है, इसको इधर रखना है, इसको इधर रखना है, ऐसे करना है, एलिफेंट पे क्लिक करेंगे, इसको ऐसे करना है, वन कलर डिज़ाइन हमारा तैयार है, ठीक है। ये बेसिक आइडिया बना के मैंने आप लोगों को दिखाया है स्केच करके, इसमें अभी कोई चीज़ समझ ना आई है, ये बस हमारा फाइनल डिज़ाइन इस तरह प्रेजेंट करते हैं, थोड़े से टच होता है वो आपको ऐसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा साथ, ठीक है।